चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ का पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 9 तक पढ़ा चुके थे। कल के आज 10 नंबर है वो 10 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर जितना तक हो सके क्वेश्चन हम बताएंगे। 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ना परसेंटेज में हम बताने वाले हैं। एक्चुअली परसेंटेज का क्वेश्चन जितना भी आप लोग का है जो कल हम बताए थे, कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका कह रही है, ध्यान दो वो क्वेश्चन आपका कह रही है। क्वेश्चन में जो एक गांव में महामारी फैल गई थी जिसमें कहा था 5% आबादी मर गई थी। मतलब एक गांव है, एक गांव में 5%, एक गांव में महामारी फैली जिसमें 5% आबादी मर गई। मतलब 5 महामारी के कारण 5% क्या होगा वहाँ पर मर गया था। शेष में से 20% की बात बोला जाए, घबराहट से भाग गया था। मतलब उतना ही आबादी था। 100% मान लो, कुल आबादी कितना मान लेंगे? 100%, 5% भाग गया, बचा कितना होगा? 95%। शेष में से 20% क्या हो गया? भाग गया। उसके बाद घबराहट से भाग गया। तो वर्तमान जनसंख्या भी कितना है? तो वर्तमान जनसंख्या कितना? 4600 कितना? 55 है। 4600 कितना है? 55 है। तो मूल रूप से गांव की जनसंख्या कितनी होगी? हमसे मूल रूप से गांव की जनसंख्या की बात अगर बोला जाए, ध्यान लो, हम जनसंख्या मान ले अपने आप जनसंख्या कितना परसेंट हुआ? 100%। कितना प्रतिशत मान लेंगे? 100%। 100% था इसमें, मान ली यहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ होगा? 100%। अपने आप में यहाँ प्रतिशत कितना था? 100%। 100% था, जिसमें 5% आबादी मर गई। 5% मर गए तो बचा कितना प्रतिशत? 95%। आप कहता वो 95% में यही 95%, 20% घबराहट से क्या हो गया? भाग गया। तो 95 निकला, 20 में से 100 में से 95 मर गया तो बचा 95% में ही 20% क्या होता है? वो महामारी के डर से घबराहट का भाग गया था। हमसे संख्या में कितना व्यक्ति बच गया था? तो इस 5 कम 5 और 20 बचे कितना हो जाता? वो 5 गुना 10, यह था 19 बचे 95। कहने का मतलब 19 आदमी भाग गया था। कितना आदमी भाग गया था? वो 19 को। 20% भागने मतलब कितना आदमी भाग गया था? 19 को। 95 आदमी में से 19 आदमी अब क्या हो गया? भाग गया। जब 19 आदमी भाग गया तो बचा कितना आदमी होगा? समझो, 95 आदमी में से 19 आदमी भाग गया तो 95 में से कितना घाट भाग जाता? वो 19 भाग जाता तो बचा कितना? आपका 76 बचता। कितना बचता? 76 आदमी बच गया। तो हमसे पूछ रहा है या प्रेजेंट में कितना भी दिख रहा? प्रेजेंट में 4655 आदमी है। 4655 आदमी है, 4655 अब बट्टे कितना कर लेंगे? वो आपका 76 इंटू कितना कर लेंगे? 100। कितना कर लेंगे? 100। इसको काट के बता कितना आंसर? जल्दी काट होता है। 76/100 काट के बताइए कितना आंसर होगा? 4655/46, 76 गुने कितना? 100। इसको काट के बताइए आंसर कितना होगा। तब तक हम फिर से एक बार रिप्लाई कर देते हैं, बताते हैं। एक गांव में महामारी बुआ फैल गई थी जिसमें 5% आबादी मर गई और शेष में से 20% जो घबराहट से क्या हो गया? भाग गया था। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो मूल रूप से गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो हम लोग को पता चलेगा गांव की एक्चुअली जनसंख्या कितनी होगी, हम लोग को पता करते हैं। तो इसको काट के बता दो कितना, जल्दी जल्दी काट के बताओ, जल्दी काट के बताओ इसका आंसर कितना है। काटने पर हम प्राप्त करते हैं ये टोटल क्वाली होना अगर कट जाता तो वो पूरा कटेगा तो आपका आएगा 6155 रुपया। कितना चलाएगा बुआ? 6125 रुपया। कितना चलाएगा? 6125 रुपया। आपका आंसर आएगा 6125। कथी में पूरा कट गया? 245 बार में 200 कट गया तो कितना? 245 गुना कितना? 25। 245 गुना 25, 245 गुना 25 करेंगे तो वो 6125 आपका आंसर है। कितना आएगा? 6125 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना जगह? बी नंबर। क्या बोला? समझ में आया? क्वेश्चन आया समझ में? मतलब हमारे गांव में एक गांव में महामारी फैल गई थी। हम मान लेंगे अपने आप में कितना परसेंट यहाँ पर था? 100% था। 100% 5% क्या हो जाता है? वो यहाँ से मर गया तो बचा कितना परसेंट? 95%। अब 95% 20% वहाँ पर क्या भाग गया था? तो 95% 20% यहाँ पर भगा दे, बचा कितना आदमी? हुआ 19 आदमी। अब 19 आदमी टोटल बचता तो हम क्या करें? 95 में से 19 घटाए कितना आएगा? 76। अब 76 से 4655 बटे कितना? 76 इंटू क्या हो जाएगा? वो 100। तो हम प्राप्त करते कितना? 6125। कितना प्राप्त करते? 6125। क्या समझ में आ रहा चीज को? मैं समझ में। तो नेक्स्ट बढ़े,
नोट भी कर लेना जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन आपका है, आप क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कह रही है बुआ, एक व्यक्ति मासिक वेतन 30% किराए पर, कितना परसेंट बुआ, 30% किराए पर खर्च करता है और 25% भोजन पर और 20% आपका खर्च करता है बच्चों के शिक्षा पर और 12% बिजली पर खर्च करता है, और शेष कितना रुपया बचा लेता है, 1040 रुपया। शेष कितना, 1040 रुपया। शेष वस्तु पर व्यक्ति का वार्षिक वेतन कितना होगा? हमसे 8,000 निकल गया, चलो निकालते हैं। अब यहाँ पर 30% हुआ, आप प्लस कितना कर लेंगे, आपका 25, आप प्लस कितना कर लेंगे, 20, आप प्लस कर लेंगे 12, इतना ही ना होगा। सब ऐड करने पर कितना प्राप्त करते हैं, 87%। अच्छा बताओ, 87% खर्च हो रहा तो बच कितना परसेंट है, 13%। 87% जब हम खर्च करेंगे तो बचेगा कितना हुआ, 13%। 13% कौन आता है, तो 100 में से 87 को घटा लेंगे ना, 100 में से, यहाँ पर 100 में से हम कितना घटा लेंगे बुआ, 87 घटा ले तो कितना परसेंट आता है, 13%। अब यहाँ पर 13% बचा तो हम क्या करेंगे, 1040 रुपया है ना, 1040 अब बटे कितना, 13 इंटू कितना, 100। अच्छी बताओ ये कितना बार में काम खत्म, 8 बार में, मतलब 80 यहाँ पर आएगा। 80 है गुने कितना बुआ, 100 बराबर हम प्राप्त करते कितना बुआ, 8000। कितना प्राप्त करेंगे, 8000। इसका मतलब कितना चलाएगा बुआ, 8000। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8000। देखते हो यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर ए आंसर है तो डीप में दिया है, दिख रहा है कितना दिया है डीप में, समझ में आया चीज को। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए 8000। नोट करो जल्दी जल्दी, ऑप्शन नंबर ए 8000, ऑप्शन नंबर ए 8000 नोट किया जाए, ऑप्शन नंबर 8। और कुछ समझना है चीज को, ऑप्शन नंबर ए 8000 समझ में आया, बोला समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो गुड। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका कह रही है, तो फोन में सही आ रहा है। क्वेश्चन आपका कह रही है वो ध्यान दो, एक परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक की आवश्यकता होती है। कितना प्रतिशत अंक की आवश्यकता होती है, 40%। एक परीक्षा के लिए 40% अंक की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी प्रश्न पर समान अंक मिलता है, मतलब सभी प्रश्नों पर ऐसे भी समान अंक मिलता है। एक अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में 15 अंक का उत्तर देकर 10 उत्तर सही करके पास हो गया तो परीक्षा में कितने प्रश्न था, फिर समझो हुआ। एक परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार को कितना प्रतिशत अंक, 40% अंक की आवश्यकता होती थी। सभी प्रश्नों पर समान अंक है, सभी प्रश्न पर क्या है, समान अंक है। एक अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्न का उत्तर देकर 15 प्रश्न उत्तर देकर 10 सही, मतलब 5 को सही उन्होंने नहीं किया। अगर 15 प्रश्न को उत्तर दिया तो मतलब 10 को सही के गलत क्या हुआ होगा, 5 को। उसके बाद करके पास हो गया तो परीक्षा में कितने प्रश्न था, तो परीक्षा की बात अगर बोला जाए कितने प्रश्न था तो हम लेकर चलते हैं, और टोटल प्रश्नों की संख्या कितना बोला जब हुआ, नहीं टोटल 15 के प्रश्न की संख्या कितना, 15 था। 15 उन्होंने सही किया, नहीं 15 था, 15 प्रश्नों का उत्तर 15 प्रश्न उत्तर देकर 10 उत्तर सही हो गया। 15 को बनाए जिसमें से कितना सही हो गया, 10। हमें कितना प्रतिशत पर पास करनी थी, 40%। उसको क्या कर देंगे नीचे हुआ, 40 इंटू कितना कर लेंगे, 100। ये सुना काम खत्म, काम खत्म, मतलब 25% आंसर। कितना प्रतिशत, 25 आंसर। यानी कि उन्होंने परीक्षा में कितने प्रश्न हल कर दिए थे, प्रतिशत नहीं, कितना हल कर दिया था वो 25। कितना बोलना है, 25, मतलब 25 प्रश्न को हल कर दिया था। सॉरी हल तो किया था 10 प्रश्नों को, 15 प्रश्न, लेकिन उसमें सही क्या माना था, 10 को। अब कुल प्रश्नों की संख्या पूछा है कितना, 25। कितना होगा बुआ, 25। क्या समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोले थे, हाँ ये हुआ ना 15। टोटल बोला कुल प्रश्नों में से, माना कि यहाँ पर टोटल प्रश्न हमको नहीं मालूम है, समझो टोटल प्रश्न वो तुमको है, यहाँ पर टोटल प्रश्न है, माना कि कुल प्रश्न जो है, कुल प्रश्न की संख्या तुमको नहीं मालूम है। कुल प्रश्न कितना मान लेगी तुम, x मान ले, कुल प्रश्न नहीं मालूम है, लेकिन कुल प्रश्न में से 15 प्रश्नों में से
15 में से कितना का जवाब दे दिया तुम? 10 का जवाब दिया। कितना जवाब दिया? 10 का। हमें पास कितना परसेंट पर करनी थी? 10%, 40%। बच्चे कितना कर लेंगे? 40 इंटू कितना कर लेंगे? 100। ये सुना सुना काम खत्म। कितना? 2 दूना 4 और 5 दूना खत्म। ये काम खत्म कितना बार में? 5। 5 25 हो जाएगा। 5 गुने कितना हुआ? 5 बराबर है कितना? 25। मतलब कितना आंसर होगा? 25 प्रश्नों को उन्होंने क्या कर दिया? तो उत्तर दिया था। बोल कितना प्रश्न होगा? 25। ये तो नॉर्मल चीज है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आंसर दिया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला बना, बनेगा? बनाकर देखो। कहा जाता है किसी कंपनी के उत्पादन में हर साल उतार चढ़ाव होता है। बिल्कुल सही है। किसी हर साल उतार चढ़ाव होता है। लगातार 2 वर्ष तक उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है। मतलब लगातार 2 वर्ष तक 15% उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि होती है। लगातार 2 वर्ष होती है। और तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है। तीसरे वर्ष में कितना परसेंट घट जाती है? वह 10% घट जाती है। फिर अगले 2 वर्ष में यह प्रत्येक वर्ष में 15% बढ़ जाती है। और तीसरे वर्ष में फिर 10% घट जाती है। यदि हम वर्ष में 1994 से गिनना शुरू करें तो लगभग 1998 में कंपनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्वप्रथम हम तो याद रखें ना, 1900 इक्वेशन समझना। 1994 से हम जब काउंटिंग करती है, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998। अब यहाँ पर जब हम काउंटिंग करते हैं तो टोटल कितने वर्ष हुआ? पहला नंबर तो वर्ष ज्ञान का आप ध्यान दो। 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 वर्ष है। लेकिन 94 से प्रारंभ होता है तो हमें वर्ष कितना घटा होगा? या तो 98 को छांटना, नहीं तो 94 का छांटना है। तो दोनों में से क्यों छांटना? तो टोटल 5 में से यहाँ पे कितना वर्ष रहता है? वो आप 4 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 4 वर्ष। यानी कंपनी में कितना वर्ष के लिए रुपया लगा था? 4 वर्ष के लिए। आप पहला देखो, कंपनी में उतार चढ़ाव के लिए पहले 2 वर्ष में कितना बोल रहा? 15% की वृद्धि होती है। माना कि यहाँ पर 100 कर लेंगे, 100 इंटू, शायद CI तुमको पढ़ाए होंगे ना। माने कि मूलधन 100 रुपया मान लेंगे। 100 में कितना? 15% की वृद्धि होता है। मतलब 115/100 और फिर 115/100। आज बता 115/100 क्यों लिखे? 115/100, 115/115 क्यों लिखे? हाँ, पहला लगातार 2 वर्षों तक 15% की वृद्धि, लगातार 2 वर्षों तक। मतलब 115 गुना 100 और 115 गुना क्या करें? 100। लगातार 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा। फिर बोलता है और तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है। और तीसरे वर्ष में वह कितना परसेंट घट जाता है? 10% घट जाती है। यहाँ पर कितना करें? इंटू 90 कितना कर लेंगे? 100। अब आगे लेकर चलते हैं, घट जाती है। फिर अगले 2 वर्ष में यह प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ जाती है। फिर 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट बढ़ जाती है वो? पर लेकिन हम तो 2 वर्ष के लिए करें। यहाँ 1 2 हो चुका है, 3 भी हो चुका है। अब 2 वर्ष नहीं ना होगा। अब कितना वर्ष होगा? 1 वर्ष। मतलब कितना हो जाएगा? 115 कितना? 100। क्या इस समझ में? समझे? बढ़िया से बोलो। समझ में? प्रत्येक 2 वर्ष से पहले बढ़ा, फिर 1 वर्ष घटा, फिर अगले 2 वर्ष क्या बोला? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो 4 वर्ष हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि 95, 96, 97 और 98, मतलब 4 वर्ष था। अब 4 वर्ष जब यहाँ पर है, इसको आप कैलकुलेट करो कि जितना रफ्तार में तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट का मतलब इस 100 से 100 काम खत्म है कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस 100 से 100 काम खत्म है, ये 23 बचे और ये कितना बार में? 20 बचे। अब यहाँ पर भी 23 बचे और यहाँ पर कितना? 20 बचे, काम खत्म। यहाँ पर वो 23 बचे, काम खत्म हो जाए। 5 चौकाई 20, काम खत्म हो जाता है। अब कोई काम खत्म होगा? नहीं होगा। मतलब आएगा 23 गुना 9 गुना 23। अब बट्टे काम का अगर बोलते हैं कितना? 4 गुना 10 गुना 20। इसको काउंटिंग करना। आप गुना करके बताओ 23 के स्क्वायर कितना होता है? करके बताओ। 23 गुना 9 गुना करो। 23 गुना 9 अगर करते हुआ तो होता 10,950। कितना चलेगा आपका? 10,950। 10,950। अब इसको गुना करते हैं तो कितना? 200 से कितना? 4 से गुना करें, कितना आएगा? 800 आएगा ना? आएगा कि नहीं? 200 गुना कितना? 800। अब इससे काम खत्म है। इसको भाग दो तो हुआ 1095 को 8 से भाग दो। 1095 को 8 से भाग देते हैं। 1095 को 8 से भाग देते हैं। 1095 को 8 से भाग देते हैं। वो याद कितना आएगा?
1,95 का 8 से भाग देते 80 से, तो आएगा 136.87। 136 पॉइंट कितना का बॉस 87। यानी कहने का मतलब 10,950 ये सब गुना करने पर 10,950 है, इसको गुना करने पर 800 है, इसको काटने पर कितना 136.87 है। आज बताओ 100 जो है कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितना परसेंट हो रही है 100 में कितना परसेंट वृद्धि हो रही है? अरे बताओ 36.87। हम इससे पहले क्वेश्चन बताए हुए थे कितना 36.87 की वृद्धि हो रही है। अच्छा बताओ यहाँ पर 36.87 है, तो हम ऑप्शन भाई लगभग कितना मार सकते हैं 37। ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में 36.87 तुमको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब 36.87 है, तो हम लगभग कितना मार सकते हैं 37 मार सकते हैं। क्या समझ में आया क्वेश्चन? आया तो उतारो जल्दी जल्दी। उतार रही हो? नहीं उतारे के पीछे हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, कैलकुलेशन करो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रही है आपका अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसको बढ़िया समझिएगा। आज बताते क्वेश्चन तुम लोग बढ़िया से बना कर देखो तो क्या तुम लोग से बनता है। अगर बना लोगे तो मेरी तरफ से समोसा लिट्टी का पार्टी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग का टाइम देते हैं 10 सेकंड 1 मिनट टाइम तुम लोग के पास है। बना लोगे समोसा लिट्टी की पार्टी हमारी तरफ से। चल बना जाए समोसा लिट्टी की पार्टी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा भी आती है अभी ये समोसा लिट्टी की पार्टी देंगे अभी जस्ट। हाँ सबको जल्दी बना जाए। 1 मिनट में 10 सेकंड खत्म। चलो देख ध्यान दो, बनेगा बोला लगता है, बता दे। चलो देखो मेरे पास आज पैसा भी थे इसीलिए बोल रहे थे, आज बच्चा पैसा दे जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक कस्बे में पुरुष और महिला और बच्चे, क्या है बुआ ध्यान दो, यहाँ पर मेल है, फीमेल है और चाइल्ड है। ठीक है, एक कस्बे में पुरुष महिला बच्चे का अनुपात कितना है याद रखेगा, 9:8 और कितना बुआ 3 है। कितना बोलेंगे 9:8:3। जिसमें बुआ अगर रेशियो के प्रतिशत में इसमें रहेगा ना 80%, 30%, 90%, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन तुमको रहता है तो आप लोग याद रखिएगा क्या करनी है, ये परसेंटेज जो प्रतिशत रेशियो है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अंक में। किसमें? अंक में। ये डिजिट इस मतलब रियल डिजिट नंबर है, आप रियल लाएंगे। रियल मतलब अगर 9 है इसको हम मान लेंगे कितना रुपया 900। ये 800 तो इसको क्या मान लेंगे 800। इस पता 3 कितना मान लेंगे 300। क्या ये चीज समझ में आया? चीज को कब करनी है? जब यहाँ पर परसेंटेज होगी तब करना है, परसेंटेज नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहता 80% पुरुष साक्षर है। चल भैया 80% पुरुष साक्षर है तो 900 गुना कितना 80 बट्टे कितना 100। अच्छा पहले हमको निकालना क्या था पहली बात। अच्छा पहले इस पर बताते हैं। ये सुना काम खत्म, ये काम खत्म। तो 9 8 कितना हो जाता है बुआ 9 8 72, मतलब 720 क्या हो गया साक्षर है। 720 है ना आएगा 720 साक्षर है। उसी प्रकार यहाँ पर हम कर लेंगे तय। अच्छा निकालना किसका है तो 30% का महिला निरक्षर है, पुरुष साक्षर निरक्षर, और 90% बच्चे साक्षर है। तो निरक्षरता की प्रतिशत हमको ज्ञात करनी है। सॉरी, इसमें हम एक तरीका और निकाल सकते हैं, वो लो आराम से नॉर्मल क्वालिटी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें ध्यान दो, इसमें इस प्रकार भी निकाल सकते थे लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसको नॉर्मल और कर लेते हैं। अगर 80% कोई पुरुष साक्षर है तो वो असाक्षर कितना परसेंट हो जाएगा 20%। क्यों हो जाएगा 20%? क्योंकि 100 में 80 घटा लेंगे तो आ जाएगा बुआ 20%। 80% साक्षर तो 20% असाक्षर। निरक्षर का लाएगा 30% महिला निरक्षर ऑलरेडी है। 30% निरक्षर ऑलरेडी महिला है कि ना। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे तो 30% निरक्षर होगा, इसका मतलब 70% क्या होगा बुआ नहीं 30% महिला निरक्षर है,
तो मतलब साक्षर कितना परसेंट महिला होगा 70, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ 30%। बस यही थोड़ा लॉजिकल दे रखा। ये है साक्षर, ये क्या है निरक्षर। उसके बाद 90% बच्चे साक्षर है। 90% बच्चे साक्षर है तो असाक्षर कितना परसेंट हो जाएगा 10%। क्या ये चीज समझ में आया? समझ में? हमें पूछ रहा है उस शहर में निरक्षर बच्चों की संख्या कितना होगा प्रतिशत। चल भैया इसको निकालते हैं अब हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर कर लेते हैं पहले पुरुष का कर लेते हैं। चल भैया पुरुष तो 900 गुना कितना 20 अब बट्टे कितना कर लेंगे 100। इस सुना काम खत्म। 9 दूना 18 मतलब कितना आ गया 180। 180 पुरुष पढ़े लिखे नहीं है और 720 पढ़े लिखे है। अब निकाल लेते हैं महिला के। तो महिला कितना हुआ 800 है। तो महिला ध्यान दो 800 गुना कितना कर लेंगे बुआ 30 अब बट्टे कितना 100। इस सुना काम खत्म। 8 है कितना 224 240 मतलब पढ़े लिखे महिला नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है बुआ किसमें आपका 300 चाइल्ड में। तो 300 गुना कितना हुआ 10% अब बट्टे कितना 100। इस सुना काम खत्म मतलब कितना 30%। कितना प्रतिशत हुआ 30%। कहने के 30% नहीं 30 बच्चा, सॉरी कितना बच्चा 30 बच्चा। 30 बच्चा 240 बच्चा 240 औरत 180 पुरुष जो साक्षर नहीं है। हमसे पूछ रहा है तो शहर में कितना निरक्षर प्रतिशत है। हम क्या कर लेंगे अभी टोटल को जोड़ लेंगे 180 प्लस 240 प्लस 30 बट्टा क्या कर लेंगे। अब इसमें संख्या कितना था कितना पर निकाले बुआ याद रखना है। निकाले कितना पर थे यहाँ पर 900 प्लस कितना 800 प्लस कितना 300 निकालेंगे ना। इंटू कितना कर लेंगे 100। कितना कर लेंगे 100। आज बात उतना नहीं समझ जाएगा। इंटू कितना कर लेंगे 100। चलो भैया आप बताओ इस सबको ऐड करने पर कितना प्राप्त होता है कितना। चलो 450 ही आ जाता है। अब बट इसको ऐड करने पर कितना 2000। इसको ऐड करने पर 2000 गुना 100। चल भैया सुना काम खत्म यार काम खत्म। अच्छा बताओ आ गया 45/2। आज क्या पूर्णांक में कि पॉइंट में है कितना वो पूर्णांक में 22.1/2%। ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आया? समझ में मैथ में टोटल का टोटल हमने बनाकर दिखा दिया। अब तुम्हारा है कंडीशन कैसे उतार सकते हो। चलो भैया नोट करके उतारो जल्दी जल्दी नहीं तो हम आगे बढ़ा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन वो कह रही है 16वां नंबर क्वेश्चन आपका है। हाँ 15वां नंबर आपका क्वेश्चन है। लफड़ा ही लग गया ऐसे वाला। यदि भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है। कितना प्रतिशत के 200। भिन्न के अंश में 200। अंश किसे कहते मालूम है ऊपर वाले क्या कहते बुआ अंश। ये तुमने हो जाता है क्या अंश। ये तुमने हो जाएगा बुआ क्या हर। ये क्या हो जाएगा हर 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 महादेव। अंश और क्या होगा हर। देखो तो पिक्चर दिख रहा है कलर में ठीक दिख रहा है ठीक। अंश और क्या हर। इसमें 200% की वृद्धि 200% वृद्धि के बारे में हम लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन 200% वृद्धि में ये 100 ये पता ही नहीं चल रहा। ये 100 अब प्लस कितना जाएगा वो आपका 200% वृद्धि है तो 200 कर देंगे। अब फिर बोलता है इसमें और हर में 350% की वृद्धि करता है। फिर वही कर लेंगे यहाँ पर 100 और प्लस 350। क्या समझ में आ रहा चीज को। यहाँ पर चलाता आपका कितना हुआ 300%। यहाँ पर चला आपका 450% और बराबर कितना चलाता है आपका 5 कितना 12। बस यही आपको करनी है। बराबर 5 कितना कर लेनी है 12 कर लेनी है। आप ध्यान दो आप कट्टम कुट्टी कर लिया जाए तो इस सुना से सुना काम खत्म कर सकते हैं। ये 15 दूना कितना हुआ 15 दूना 23 और 15 तिहाई 45। काम खत्म हो जाता आपका। आप काम खत्म होगा नहीं होगा 3 कम 3 और 4 तिहाई 12। ये काम खत्म।
तो बचा कितना 2/1 और बराबर 5 कितना 4 बचता है। आप जब 5 को 1 से गुना करना 4 को, तो 4 दूना कितना 8 और बराबर 5, मतलब 4 दूना 8 और 1 को 5 से 5, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 5/8। ऑप्शन नंबर मिल रहा कहीं 5/8 ऑप्शन नंबर कितना बी, 5/8 ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया समझ में? नहीं समझ में आया तो बोलो, तरह तरह हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर आ जाए तो आपका हुआ बी, 5/8 आंसर होगा। 5/8 आंसर आपका होगा, 5/8 आंसर, 5/8 आंसर, 5/8। भला क्वेश्चन के लेवल कैसा लग रहा है तुमको? ठीक ठाक है, ज्यादा हाई नहीं ना है और लो भी ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट इस क्वेश्चन उतारा जाए बढ़िया से। प्रतिशत का लो क्वालिटी से हम थोड़ा मॉडर्न की ओर जाएंगे धीरे धीरे, और बेहतर लगेगा तो बेहतर लगेगा, बेहतर लगना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन क्या आते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आती है वो 17 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहा रही है, सोलह नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है बुआ, ध्यान दो। जो एक कॉलेज में कुल छात्रों का भी 12% खेल में रुचि रखते हैं, एक कॉलेज में कुल छात्रों का 12% खेल में रुचि रखते हैं, और कुल छात्र में से 3/4 नृत्य में रुचि रखते हैं। मतलब अब कुल छात्र जितना छात्र है उतने से 3/4 जो है नृत्य में रुचि रखते हैं। कुल छात्रों में से 10% गायन में रुचि रखते हैं, मतलब गाना बजाने में। उसी प्रकार बोलता है और शेष जो है 15 छात्र किसी भी गतिविधियों में रुचि नहीं रखते हैं। तो कॉलेज में कितने छात्र हैं? हमसे किसका संख्या पूछा हुआ? छात्र की संख्या। हमसे छात्र पूछा गया, जो हमारे कॉलेज में एक्चुअली छात्रों की संख्या कितनी होगी। अगर छात्रों की संख्या पूछा जाए तो हम लोग मान लेंगे अपने आप परसेंटेज है, तो एक कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या कितना हुआ 12%। चल भाई 12% एक छात्र में है, प्लस कर लेंगे। फिर बोलता है जो खेल में रुचि रखते हैं, कुल छात्रों में 3/4 जो है रुचि नहीं रखते हैं। मतलब 100 जो है ना 100% में 3/4 जो है खेल में रुचि नहीं रखते हैं, ना उस नृत्य में रुचि रखते हैं। किस में रुचि रखते हैं? नृत्य में। कितना? 3/4। मतलब परसेंटेज निकालना है कि 12%, इसका प्रतिशत निकलेगा आपका कितना हुआ 5 चौका, मतलब 25 चौका 100, 25 से कितना निकल जाएगा वो आपका 75। मतलब 75% जो है नृत्य में रुचि रखते हैं। समझ में आ चीज को? आगे बोलता रुचि कुल छात्रों में से 10% गाना में रुचि रखते हैं। आप यहाँ पर तो एक कॉलेज में कुल छात्रों की 12% खेल में रुचि रखते हैं, कुल छात्रों में से 3/4 नृत्य में रुचि रखते हैं। 3/4 कैसे होगा 3/4? तो 100 का 3/4 निकालो, मतलब 75%। 75%, बस इतना ही करना। 100 कितना 3/4। अगर नहीं रखता तब 25%। समझ में? रुचि रखते हैं 10% गाना गाने में, गाना में तो क्या कर लेंगे वो 10% यहाँ कर लेते हैं। कहता शेष 15 छात्र किसी भी गतिविधियों में रुचि नहीं रखते हैं। तो कॉलेज में छात्र कितना? अच्छा बताओ, 12 और 75 और 85 कितना होता टोटल? 97%। कितना प्रतिशत? 97% रुचि रखता है। अब यहाँ पर बोला गया 15 छात्र किसी भी विधिया, तो किसी भी विधि में कितना हो जाएगा बुआ? 97% सब चीज में भाग लेता है। तो कितना परसेंट सब चीज में भाग नहीं लेता है? 3%। कहने का मतलब 100 में से कितना कितना घटा लेंगे? 97 के बराबर कितना परसेंट? 3%। और 3% बराबर हम क्या कर लेंगे बुआ? कितना है? 15। कितना छात्र? 15। तो बुआ कितना बार में 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो 5 से कितना 15%, यहाँ पर 2 लड्डू बैठा दो, हो गया 500। यानी कि 500 छात्र। टोटल कितना छात्र होगा? 500 छात्र। क्या समझ में? नहीं आया समझ में? ये प्रतिशत हुआ है याद रखना। 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, यही प्रतिशत यहाँ पर 2 लड्डू बैठा दो, हो गया 500।
तो छात्रों की संख्या कितना है 500, छात्रों की संख्या 500। इतना सरल भाव से बताने का हम प्रयत्न किए हैं। अब तुम्हारा अकॉर्डिंग क्या सही है या नहीं है तुम जानो। ये क्वेश्चन देखिए क्लियर हो गया। हम लोग लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बता ले, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन था बुआ? 16 नंबर क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग के लिए HW है, थोड़ा बना कर देखिएगा। उसी टाइप में क्वेश्चन है कि आप लोग से बनता है या नहीं। हम लोग लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। आप लोग 17 नंबर HW है, आप लोग बना के दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। तो क्वेश्चन आपका कह रही बुआ, पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। पेट्रोल की कीमत में बुआ याद रखिए कितना % बढ़ोतरी किया था? 5% की हुई। और बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपया था। मतलब ओल्ड प्राइस की बात बोला जाए तो 82 रुपया, और बोला था पेट्रोल की कीमत में कितना % बढ़ोतरी किया है? 5%। पुराना रेट कितना है? 82 रुपया प्रति लीटर थी। एक आदमी ने हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार लमसम 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितना वृद्धि होगी? मतलब इसमें क्वेश्चन क्या करे समझ में आ? तुम बाप जन्म में नहीं सुधर सकते। पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी होती है और बढ़ोतरी से पहले वो इसका, तुम घर जाओ, चल जाओ घर, हम अच्छी हो जाते कंफ्यूज है, घर जाओ। और 5% की बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी से पहले कितना इसका मूल्य 82 रुपया था। तो प्रति एक आदमी ने हर महीने 3045 किलोमीटर यात्रा करता है हर माह। अगर हर माह की बात बोला जाए बुआ, हर माह कितना चलता है याद रखिएगा। हर माह चल रहा है कितना? हर माह की बात बोला कितना? 3045 किलोमीटर, 3045 किलोमीटर। उन्होंने बुआ 3045 किलोमीटर चलता है, लेकिन उसका माइलेज कितना देता है? वह माइलेज की बात बोला जाए, माइलेज अगर बात बोला जाए माइलेज की बात, 3045 बट्टे कितना कर लेंगे? 15। मतलब 1 किलोमीटर में वह 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देते हैं। कितना? 15 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में 15 किलोमीटर। तो यहाँ कितना लीटर है? वो 3045 किलोमीटर है। ये कार दे कितना चलेगा बताओ तो? 15 तिहाई 45, 15 दूना 23 बार में, 23 बार में ना, मतलब 203 बार में। यानी कि 203 क्या निकला बताओ तो? माइलेज निकला। 203 क्या निकला बताओ तो? हे प्रभु, 203 क्या निकला? उतना दूरी तय किया, 203 किलोमीटर दूरी तय। ऑलरेडी 3045 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यानी कि 200, हाँ यस, 203 रुपया पेट्रोल नहीं बउआ। कितना? 203। कहाँ ध्यान था तुम्हारा जब हम पढ़ा रहे थे? यहाँ 15 उस, हाँ तेल होगा 203। यस, 203 लीटर क्या निकला? तेल। मतलब 203 लीटर तेल, मतलब 203 लीटर क्या भराना पड़ेगा अब? तेल। अब 203 लीटर तेल भराता था वो व्यक्ति, लेकिन उन्होंने अब नया कीमत में क्या कर लिया? 5% की वृद्धि कर देता है। जब 5% का बढ़ोतरी होगा तब बोलता है उसमें क्या, अब मेरा रेट कितना आगे जाएगा। क्या समझ में आ रहा चीज को? तो नया रेट मेरा कितना हो जाएगा? तो नया रेट याद रखिएगा, यहाँ पर लिखना है 203 रुपया। इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। और कितना रुपया हुआ? 82। 82 गुने 5/100। ठीक है, 82। इसको सॉल्व करो तो कितना आता है बुआ? जल्दी करो सॉल्व। कितना चलाएगा? बोलो सॉल्व करके। 203 गुना 5 एकम 5, 20/2500। इसको काट के 82/100 करता है।
82 गुने 5। अच्छा आप छोड़ो ना, आप काट दिए। 82 को 20 से डिवाइड करो। 5 चौकाई 80। 1640। 82 को 20 से डिवाइड करो तो 20 चौका कितना हो जाएगा? 40 अर्थात 200। 4.1। चलो भैया 4.1 आता है, अब इसको गुना कर दिया जाए। 203 को 4.1 से गुना करो। 2.1 से 4.1 से गुना करो। 203 को 4.1 से गुना किया जाए। 832.3। 832.3 आया। इतना वृद्धि, पहले रुपया कुछ और लगता था, 832.3 रुपया। तो ऑप्शन में देखते हैं 832 दिख रहा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। समझ में नहीं समझा तो फिर से बताया जाए। क्वेश्चन है मतलब एक माह में इन्होंने खर्च कितना करता था बुआ? कितना किलोमीटर चढ़ा करता था? 3045 किलोमीटर चढ़ा करता था। लेकिन उनका मोटरसाइकिल का माइलेज कितना देता है? 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है। वही 1 लीटर में कितना जाता है? 15 किलोमीटर जाता है। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 203 लीटर लगा क्या? पेट्रोल लीटर। 203 लीटर क्या लगा? पेट्रोल लगा। 203 लीटर जब हमको पेट्रोल लगता है तो हमें बोलता है नया वृद्धि कितना होगा? 200 इंटू क्या करा? 82 गुने 5/100 काट के कितना गुना कर दो, आगे तुम्हारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर 20 है, वहां पर 19 है, तब हम कंफ्यूज करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन ये रही। आप क्वेश्चन बताया जाए 400 कर्मचारी वाले एक फैक्ट्री में पुरुष और कर्मचारी, यहाँ पर आपका दिया गया, फिर सुनिएगा क्वेश्चन। 400 कर्मचारी वाले एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या का 5 अनुपात कितना? 3। मतलब पुरुष का अनुपात कितना? 5, महिला का कितना? 3। तो बोता फैक्ट्री में कहा था फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यानी कि अगर बोला जाए फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी उपलब्ध है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है तो नियमित महिलाओं के कर्मचारी का प्रतिशत कितना होगा? हमसे किसका पूछ रहा बुआ? महिला का। चलो निकाला जाए महिला का। तुम लोग को टाइम देते हैं, महिला का प्रतिशत निकाला, जल्दी निकालो महिला का। टाइम लो, निकालो। ज्यादा होशियार बनेगा। देखे कॉपी क्या क्या बना है, देखे तेरा कॉपी। ये लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं बुआ हम लोग, तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग को बोलते बना ले 5 अनुपात 3 के अनुपात में। थोड़ा हमें यहाँ से लेके सर्वप्रथम टोटल कर्मचारी की संख्या कितना है बताना तुम लोग, ठीक? कैलकुलेशन देखना। 400 टोटल कर्मचारी है। आप 400 कर्मचारी में हमें कह रही है 5 अनुपात 3 का अनुपात बुआ। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 बराबर कितना रखा है? 400 है, ठीक है। यहाँ पर 5 और 3 कितना जाएगा बुआ? 8x। 8x बराबर कितना? 400 कर लेंगे। x बराबर कितना चलेगा आपका? कितना है? 50 चलेगा। 50 तो रेशियो जो दे रखा था 5 और 3 का, तो 5 3 का रेशियो चलेगा, तब वो कितना चलेगा? 25 मतलब 250 और 5 दिया है कितना? 15 मतलब 150। ये दोनों का काउंटिंग करेंगे 250 और 150 को 400 पुर जाएगा टोटल। यहाँ ध्यान दो, टोटल कर्मचारी की संख्या 400 पुर गया। रेशियो में था, हम अलग अलग निकाल लिए। अब हमसे पूछ रहा है फैक्ट्री में 87.5 नियमित कर्मचारी है। नियमित कर्मचारी कितना हुआ? 87.5 नियमित कर्मचारी। हम क्या, नियमित का मतलब टोटल कर्मचारी की संख्या ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे वो 87.5 नियमित कर्मचारी है, बट्टे कितना कर लेंगे? 100। और नियमित फुल कर्मचारी कितना है? 400 इंटू कर लेंगे। इसको कैलकुलेशन करो। ये उड़ाएंगे तो 1 शून्य, ये 2 शून्य काम खत्म। यानी कि 875। यहाँ पर कितना बार में? ये 2 बार में और ये 5 बार में, मतलब 875 गुने 2 करो। 875 गुने 2 करो, किया कितना? 1700। 1750 बट्टे 5 करो। 1750 को 5 से डिवाइड करो।
350 में चलाता। चले ठीक है, तो नियमित कर्मचारी की संख्या कितना चलाता है? वो 350। अब हमें मेल जो है यहाँ पर फिर बोलता है नियमित कर्मचारी यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित। 1 मिनट, पूरा फैक्ट्री में कितना 87.5% नियमित कर्मचारी है, लेकिन नियमित कर्मचारी में अब केवल पुरुष कितना परसेंट है? 92%। कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ? 92% पुरुष है। चल भैया 92% पुरुष है, तो हम पुरुष के लेकर चलते हैं मेल का लेकर चलते हैं। 92% पुरुष मतलब मेल का लेकर चलते हैं, मेल वाला। तो क्या कर लेंगे? 92 बट्टे कितना? 100 इंटू कितना का 92 कितना? 250। कितना निकल? 250। आज बताओ, इस 0 कम्प्लीटली काम खत्म हो जाएगा। अब 92 गुने 25 किया जाए। 92 गुने 25 करो तो 2300। यहाँ पर आएगा वो 2300 और बट्टे 10। इसको डिवाइड, इस 0 काम खत्म। कितना? 230। कहने का मतलब यह होता है पुरुष कर्मचारी की संख्या कितना निकल गया? 230। और टोटल नियमित कर्मचारी मेरे पास कितना था? 350। अब हमें निकालनी है तो नियमित कर्मचारी, तो नियमित महिला कर्मचारी की संख्या होगा प्रतिशत। तो नियमित कर्मचारी जो होता है, नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना होगा? अच्छी बताओ, यहाँ पर 350 टोटल आ गया था पुरुष में, सॉरी नियमित 350 था और पुरुष निकल गया कितना? 230। 230 में से घटा लें कितना चलेगा? महिला घटा कर देखो, 0 यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, मतलब महिला फीमेल कर्मचारी की संख्या कितना? 120। 120 अब बट्टे कितना करेंगे बताओ तो? 120 बट्टे कितना? महिला कितना हुआ? 150। 150 इंटू कितना? 100। बताओ, इस 0 काम खत्म। 5 तिया कितना? 15। 5 दूना कितना? 10। 4 तिया कितना? 12। मतलब यहाँ पर 40। 40 गुना कितना हुआ? 2 बराबर कितना? 80। 80%। क्या ऑप्शन दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल बात समझ में? कहाँ नहीं समझा पहले हमको बता दो। सब समझ में आ गया? बारीकी समझ में आ गया चीज को? चलो बहुत बढ़िया। जब समझ जाए तो दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, समझ जाते तो मतलब हमें लगता है अगला आदमी भी समझ जाएगा। उतार लिया सब मस्त क्वेश्चन कि मैथ समझ में आता तुम लोग को। नेक्स्ट क्लास देंगे बुआ कल। 10-10 के एवरेज लेकर चलेंगे। कल हो सकता है 15, परसों 20। अगर अभी 15-20 अगर तुमको समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है तुम लोग चित्त हो जाओगे। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना समझो उतना पढ़ो, और उतना ही 1 घंटा भी तो समझते हो उतना ही पढ़ा करो, ज्यादा नहीं तो खत्म। अब बिहार पुलिस एग्जाम जो देख रहा है उसको पता चला हुआ क्या चीज है कि ना? 10 मिनट